अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कूलिंग लोड कैलकुलेशन करेंगे और एज़ पर एक्चुअल मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें कुछ चीज़ें हम अज्यूम भी करेंगे, यानी कि बेसिकली हम अपने जो करंट हमारा जो फैसलाबाद का वेदर है उसके मुताबिक हम यहाँ कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है ये आपके पास ये आपकी बुक से ही एग्जांपल ली गई है, जिसमें ये एक फ्लोर प्लान है और इसके हमने कूलिंग लोड डिज़ाइन करना है। मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलूँगा और इसमें कुछ चीज़ें हम डिफरेंटली एज्यूम करेंगे और उनको मैं आपको करके दिखाऊंगा और एट द एंड हम हैप के थ्रू भी कोशिश करेंगे, अगर टाइम हमारे पास हुआ हम हैप के थ्रू भी इसको करें। अच्छा, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसमें ये बेसमेंट है और उसके जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर कुछ ये मैप है और हमने इसको डिज़ाइन करना है। सबसे पहले जो कंडीशन जो हमारे जहन में आनी चाहिए वो ये है कि आपके पास आउटडोर टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, सो आउटडोर टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं कि आपको या तो डाटा शीट गिवन होगी या अगर नहीं गिवन तो इसका एक हल ये होता है कि आप जो है गूगल कर सकते हैं। ठीक है, वेदर और आई बिलीव यहाँ ना आपको एशरे साथ लिखना पड़ेगा ताकि जो है हम इसका कंप्लीट यहाँ निकाल सकें। आई बिलीव 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, ये मेरे पास ये जो फर्स्ट आया ना आपके पास लिंक, इससे देखें भी हम फैसलाबाद के लिए निकालेंगे। बेसिकली डिफरेंट वेदर स्टेशन हैं, ये वहाँ से मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से 2017 कर लेता हूँ और यहाँ से ये जो फैसलाबाद देखें हमारा ये रहा फैसलाबाद। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि जहाँ फैसलाबाद आपने यहाँ ले आए हैं, ठीक है, तो आए ज़रा बेनफसी ही निकाल लेते हैं फिर। ये हमारी NFC है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ राइट क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ टेम्परेचर है। अब मुझे बता रहा है कि जी हमारे पास ये वेदर स्टेशन हैं, तो नज़दीक तरीन जो है लाजमत ये लाहौर का है, सो मैंने इसको ओके किया। इसकी जो वेदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब मेरे पास आ गई। अगर आपने अपने पास सेव करना है आप सिंपल इसको प्रिंट पे क्लिक करो, ये आपके पास आ गई हैं वैल्यूज़, इन्हें करें प्रिंट और इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ पहले। ठीक हो गया, वेदर कंडीशंस आ गई हैं। अब इन वेदर कंडीशंस को मैं ओपन कर लेता हूँ। आई बिलीव ये मेरे पास फाइल है। अच्छा, इस फाइल में देखो जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपके पास अब ये एशरे के बेसिकली टेबल है और इसमें जो भी एब्रीविएशंस हैं वो आपको यहाँ बैक एंड पे आपको मिल भी जाएंगी कि इनका क्या मतलब है। हमने जो मेन चीज़ देखनी है, अच्छा एक उसने मुझे ये बता दिया कि जी जो हॉटेस्ट मंथ है वो हमारे पास 6 है और जो मेरे पास कह लें कि हॉटेस्ट ड्राइबल जो रेंज है मंथ की वो 9.6 है मैक्सिमम। ठीक है, सो यहाँ से कैलकुलेटर भी ऑन कर लेते हैं और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हमने करना है, ज़रा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 9.6 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि तकरीबन ये 49 फ़ारेनहाइट बन रहा है। ठीक है, 49 फ़ारेनहाइट हमारी रेंज है और ये बता रहा है कि जी 42.24 जो है आपके पास वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आपके पास आ रहा है। अच्छा, एनीवेज हम यहाँ एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। एक्सट्रीम में आपके पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे पास आ रहा है 44.8 है, तो मैं 44.8 पे हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। 44.8 विच इज़ 112। ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं इसे 45 कर लेता हूँ, 113 फ़ारेनहाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं अब नोट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो टेम्परेचर है यानी कि आउटडोर, ठीक है,
वो मैंने रखना है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 45 डिग्रीज़। और उसके बाद जो है जो मेरी डेली रेंज है वो मेरे पास होने जा रही है तकरीबन 49 डिग्री फ़ारेनहाइट की। और इसके अलावा अगर वेट बल्ब भी नोट करना है तो हम यहाँ से वेट बल्ब भी नोट कर सकते हैं। वेट बल्ब अगर आप देखो तो आपको वेट बल्ब आई बिलीव यहीं से मिलेगा। वेट बल्ब जो है हमारे पास MCWB क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हो MCWB, ये मीन कोइंसिडेंट वेट बल्ब टेम्परेचर, वो तकरीबन हमारे पास 23 डिग्री है, 23.24 आई बिलीव। सो दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ मैं। ये 30.2 हमारे पास मैक्सिमम ह्यूमिडिटी आई हुई है, बट हमारे पास जो नॉर्मली मीन है मैं उसी के मुताबिक इसे लेके चलूँगा 23.2, क्योंकि बहुत कम इंस्टेंट होगा कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, मगर नॉर्मली यही चलेगी 23.4। सो इसको 23.4 को लेके चलते हैं। 23.4 डिग्री जो है वो मेरे पास 74.12 फ़ारेनहाइट आता है। तो हम यहाँ से वेट बल्ब भी लिख सकते हैं कि जो वेट बल्ब है वो हमारे पास है 74 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो गई कंफर्म, ठीक है। और एक चीज़ जो हमें एशरे के डाटा से मिली वो ये है कि अगर हमने हॉटेस्ट मंथ हमारे पास है जून, तो हमने जून के ऊपर डिज़ाइन करना है। एक चीज़ जो हमें यहाँ नहीं गिवन वो ये है कि अब कितने बजे के ऊपर हमने डिज़ाइन करना है। सो देखो हमारे पास अगर हम देखें तो जो ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट है वो वॉल्स ही हैं, ठीक है। अगर ये वॉल्स ही हमारे पास मेन डोमिनेंट हैं तो हम यहाँ वॉल्स की प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। और ये टेबल ग्लास के लिए है, ये मेरे पास है वॉल्स के लिए। वॉल्स के लिए अगर हम देखें तो आपके पास किस टाइम पे मैक्सिमम जो है कह लें कि कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, आपके पास वो आता है अराउंड 4 o'clock या फिर आपके पास ये 5 बजे, मगर 5 o'clock बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है, ठीक है। अगर हम देखें साउथ ईस्ट वॉल के लिए 36 है, फिर 32 है, ईस्ट के लिए 34 है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आई बिलीव ये 4 बजे वाला जो टाइम है आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है। सो हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमने 4 बजे जो है हमने ये करना है 4 PM। और इसको आप साथ जो है जून की डेट जो होगी वो 21 होगी, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड भी चल रहा है बाय द वे। अच्छा जी, यहाँ तक हमने कर लिया। ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े रूम से जो लिविंग रूम है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा ये जो विंडोज़ हैं, तमाम विंडोज़, अगर अनटिल और अनलेस सिर्फ इसकी हाइट स्पेसिफाई, ये जो तमाम विंडोज़ हैं ये आपके पास हैं तकरीबन 3.5 फुट बाय 4 फुट, ठीक है। ये बेसिकली इसकी डायमेंशंस हैं। और जो हमारे पास ये डोर हैं ये हैं 7x3 के, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम अच्छा यहाँ तक हमने कर लिया। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, और सबसे पहले स्टार्ट लेने के लिए लाजमी होता है वॉल्स का मटेरियल देखेंगे। वॉल्स हमारे पास जो हैं किसमें, और हम देखेंगे सिर्फ इसको, ठीक है। उसके बाद रह गया हमारे पास सीलिंग हाइट रह गई। सीलिंग हाइट इनफैक्ट मेरे ख्याल में हम बुक से ही देख लेते हैं, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। ये बेसिक एग्जांपल है जी जिस ओके। सो हम यहाँ आपकी बुक से थोड़ा सा डेविएट इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ देखो आपको कह रहा है कि सीलिंग हाइट जो है वो 8 फुट है, ठीक है। अगर आपकी सीलिंग हाइट 8 फुट है, चलो दरवाज़े मान लिया जी, दरवाज़े आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली जो है ना आपने बहुत ऊंचे लगा दिए, बट इशू ये आ जाता है कि जो ये वॉल है आपके पास यहाँ 10 फुट इंटू 9 फुट हाइट दी हुई है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 8 फुट की सीलिंग और आपने 10 फुट की जो है आपने हाइट दे दी है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको हम अपने मुताबिक चेंज करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इनको हम हाफ़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं दोबारा चलता हूँ हमारे जो जहाँ हम वर्किंग कर रहे थे अपनी, यहाँ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हम यहाँ लेके चलेंगे, हम कह देते हैं कि जो सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग हम 8 फुट ही लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि अगर आप एरिया देखना चाहो ना कि एरिया कैसे बाकी कैसे लिए गए हैं तो वो भी हमारे लिए क्लियर हो।
ठीक है, सीलिंग वही रखते हैं। इसको सिर्फ लिविंग रूम को हम यहाँ चेंज करेंगे, इसको 10 की जगह मैं कर देता हूँ 5, और ये जो 9 है इसको हम कर देंगे 4.5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरा जो लिविंग रूम का एरिया है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो 21 है, 21 का मतलब है कि जो ये वाली कंप्लीट लेंथ है ये 21 है। ठीक है, सो 21 मल्टीप्लाई बाई 8 अगर मैं करता हूँ तो वो मेरे पास बनता है 168। ठीक है, उसमें से अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ये जो मेरे पास 5/4.5 की जो विंडो है जो कि हमने अभी मॉडिफाई की है, तो ये आपके पास 145.5 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया बचता है, और उसमें से फिर आप माइनस कर दो जो कि 21 स्क्वायर फुट जो आपके पास रूम डोर का एरिया, तो ये तकरीबन 124.5 स्क्वायर फुट बनेगा। अच्छा, ये चलें, ये चीज़ें तो अभी हैं सेकेंडरी। उसके बाद हमारे पास है कि हमने वॉल की कंस्ट्रक्शन को पहले देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे कि जो बेसमेंट है ये कंट्रीब्यूट करी होगी हीटिंग लोड में, क्योंकि बेसमेंट हमारे पास फर्ज के हम यहाँ एज्यूम करेंगे, और ये मैं बुक से अब चेंज कर रहा हूँ, हम इस तरह लेके चलते हैं कि बेसमेंट जो है वो अनकंडीशन नहीं है और हमें सिर्फ इन कमरों में एयर कंडीशनिंग करनी है। अच्छा, अब देखो तो आपके पास ये वॉल्स की कंस्ट्रक्शन आपके सामने नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास कह लें कि जो हमारे मतलब की है वो दरअसल जो ये हमें फेस ब्रिक चाहिए, बट अगर आप देखो तो इसमें फेस ब्रिक का सच मेरा नहीं ख्याल कि हमें यह मिल रही है। हमें ये मिल रही है 8 इंच फेस ब्रिक प्लस 4 इंच कॉमन ब्रिक वगैरह। ठीक है, सो नो इंसुलेशन वगैरह 0.28, ये कुछ हमारे नज़दीक जो है ना नज़दीक बनती है। ठीक है, अच्छा एनीवेज इसका एक और ये तो यहाँ से हमने देख लिया ना, अलबत्ता बुक में आपकी टाइप्स भी गिवन। अगर आप यहाँ देखो ना, मसलन वॉल कंस्ट्रक्शन, सो यहाँ देख रहे हो कि आपके पास जो ये टाइप है, आपके पास 4 इंच ब्लॉक, आपके पास जो ये है ना 4 इंच फेस ब्रिक प्लस, ठीक है, लाइट और हैवी वेट कंक्रीट ब्लॉक वगैरह 0.319 वगैरह, तो हमारे पास ये बनती, क्योंकि हमारा जो दीवारें होती हैं वो तो फेस ब्रिक तो है ही आपके पास। ठीक है, बल्कि एक मिनट रुकें, ठीक है, एयर स्पेस हमारे उस तरह नहीं है, वरना हम ये ए चूज़ कर लेते, बट इसमें जो बेस्ट चॉइस है वो मुझे ये नज़र आ रही है कि हम जो है यहाँ से 4 इंच फेस ब्रिक कर लें। ठीक है, जो कि हमारे पास ये मौजूद है, दिस वन। ठीक है, 62 लाइट वेट और 0.319, ये टाइप ई हमारे पास वॉल कंस्ट्रक्शन होगी। सो टाइप ई वॉल कंस्ट्रक्शन है। एक और चीज़ हम यहाँ टॉप पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, उसके बाद हमने विंडोज़ का एज्यूम कर लेते हैं, या सॉरी रूफ़ का एज्यूम कर लेते हैं। रूफ़ को हम कहते हैं कि जी रूफ़ हमने रखनी है रूफ़ सीलिंग। एक तो नो इंसुलेशन है हमारी, ठीक है, मगर स्टील डेक नहीं है हमारी। हम कहते हैं कि ये जो है ना आपके पास 6 इंच हैवी वेट कंक्रीट डेक, नो इंसुलेशन, हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ये वाली जो है ना हम अपनी रूफ़ की कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और जो विंडो है ग्लास के लिए, उसके लिए हम कह देते हैं कि जी हम सिंगल ग्लास यूज़ कर लेंगे, और साथ उसके जो है ना आप कह लें कि हमारे बेसिकली ब्लाइंड्स वगैरह, हम पर्दे वगैरह घरों में यूज़ कर तो लेते हैं, बट चलें ठीक है ये लाइट वाले, वरना वैसे हम विदाउट शेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बल्कि इनफैक्ट मैं इसके हक़ में कि हम विदाउट शेडिंग चलो लेके चलते हैं। तो ये चीज़ें अभी हमने एज्यूम कर ली हैं कि जी कौन कौन सी चीज़ें हमने अब करनी है। टाइम भी हमने एज्यूम कर लिया कि जी 4 बजे करना है। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ। सो मैंने यहाँ एक ये शीट डेवलप की हुई है, ठीक है, सो इसके ऊपर हम डाटा लिखते जाएंगे ताकि हमारे लिए इजी रहे। सो ये हमारे पास है लिविंग रूम। एक जो इसकी लेंथ है हमारे पास प्लान साइज़, वो तो आपके पास हो गया कि वो 21 फुट बाय 12 फुट का है। ठीक है, सो डायरेक्शन अब देखते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो आपके पास है ये नॉर्थ है, यहाँ हमारे पास ईस्ट होना है, यहाँ हमारे पास साउथ होना है, और यहाँ हमारे पास होना है वेस्ट। अब हमने क्या करना है कि इसका एरिया
निकालना पड़ेगा। अच्छा यू अब क्या है, यू अगर देखो तो इसका, क्योंकि हमें यू ए चाहिए होगा, यू जो है हमारे पास वॉल का, वो भी हमने यहाँ देखा था 0.31 समथिंग, दैट वाज, यहाँ भी हम देख के आए हैं। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ टाइप ही, हाँ ये रहा 0.319, ठीक है जी, हम 0.319 चलाएंगे यू। और डायरेक्शन जो है मेरे पास, डायरेक्शन फिल वक्त ये है साउथ में, और यू हो गया 0.319, और एरिया जो है, अच्छा सो एरिया जो है हमें यहाँ मेंशन करना है। सो एरिया जो है इसका टोटल, हमारे पास जो वॉल थी 21 फीट है, सो 21 मल्टीप्लाई बाय 8 फुट तकरीबन बनता है 168। उसमें से हमने 21 फुट डोर का निकाल देना है जो इसमें आ रहा है, और उसमें से फिर माइनस हमने करना है ये 5 इंटू 4.5 की जो विंडो है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सॉरी 147 माइनस 5 इंटू 4.5, यानी कि तकरीबन ये बनता है 124.5। सो यहाँ मैं एरिया लिख सकता हूँ इसका 124.5। उसके बाद आ जाता है CLTD का इशू। CLTD ठीक है, कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम देखते हैं हमारे पास जो मौजूद है CLTD करेक्टेड, ठीक है, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी, एक CLTD चाहिए, उसके बाद जो है लैटिट्यूड, जो हमारे पास कह लें कि जो लैटिट्यूड और मंथ की वजह से जो करेक्शन फैक्टर है वो, फिर रूम टेम्परेचर। अच्छा CLTD हमारे पास क्या है जी, हम सबसे पहले जो है ना लिविंग रूम के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो CLTD करेक्टेड हमारे पास होगा, CLTD पहले फाइंड आउट कर लें। CLTD फाइंड आउट करने के लिए हम गए, CLF है, ये हमारे पास जो है CLTD है। अगर देखो तो हमारे पास ये वॉल किस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास थी साउथ में, तो साउथ में 4 बजे देखो ये 1600 आवर्स पे ये रहा आपके पास 32, तो एक वैल्यू हमने यहाँ नोट कर ली 32 प्लस LM यानी कि लैटिट्यूड, और उसकी वजह से जो हमने करेक्शन करनी है उसको देख लेते हैं। तो ये देखो, ये जो हमारा जो फैसलाबाद का लैटिट्यूड है ना, बल्कि यार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखो, मैं अब ना एक और काम करना है, लेकिन मैंने 32 क्यों लिखा है, ये देखो, फैसलाबाद का लैटिट्यूड जो है वो 31.4504 है, विच इज़ क्लोज टू 32 डिग्री नॉर्थ। तो हमारी जो बुक है उसके अंदर 32 डिग्री का डाटा गिवन है, तो इस वजह से हम 32 डिग्री का ही चलाएंगे। और मंथ हमारे पास था जून का, और डायरेक्शन जो है हमारे पास वो इस केस में हमारे पास है साउथ, यानी कि -4 करना है हमने। तो हम आ गए यहाँ, और ये LM मैंने लिख दिया -4, उसके बाद प्लस, उसके बाद 78 माइनस रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर नहीं हमने एज्यूम किया, रूम टेम्परेचर जो है मेरे ख्याल में अगर हम 24 पे रख लें, रूम टेम्परेचर में यहाँ देख लेता हूँ मेरे पास 24 पे क्या टेम्परेचर होता है रूम का। 24 पे 7.2 है, 25 पे 77 है, आई थिंक 24 कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर जो है ना 24 डिग्री पे सेट कर देते हैं, यानी कि 75.2, इसे 23.8 कर लेते हैं, आई थिंक वो पूरा 75 बनेगा, नहीं 23.9, हाँ 75.02, बस ठीक है 75 फ़ारेनहाइट कर देते हैं, वो हमारे लिए ज़रा कैलकुलेशन में इजी रहेगा। रूम टेम्परेचर मैं कह रहा हूँ जी मैंने रखना है 75 पे, ठीक हो गया, प्लस TA अब हमने निकालना था। सो जो TA था डेट वाज इक्वल टू T0 माइनस डेली रेंज डिवाइडेड बाय 2।
टी नॉट आपके पास था, अल्लाह भला करे, 113 माइनस डेली रेंज थी आपके पास 49 की और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अब हम ऐसे करेंगे, 49 डिवाइडेड बाय 2 तकरीबन होता है आपके पास 24.5, और जब हम 113 में से माइनस करेंगे 24.5 तो ये वैल्यू बनती है तकरीबन 88.5। ठीक हो गया, तो यहाँ से आ गया 88.5 माइनस 85। तो मैं इस पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सो ये क्लियर है। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास CLTD जो करेक्टेड है इस डायरेक्शन में कितना आएगा। तो ये कह लें कि जी 32 है, उसमें से -4 किया हमने, उसके बाद प्लस 78 माइनस 75 ये 3 बचता है, प्लस 3 और प्लस 88.5 माइनस 85 यानी कि 3.5। तो ये वैल्यू मेरे पास बनती है जी 34.5 की। सो डैट इज़ 34.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 34.5 ये लिख दिया। अच्छा, ये साउथ में हो गई। इसी तरह अब मेरे पास एक जो बिल्डिंग है वो मेरे पास है, वॉल है ईस्ट में। जो ईस्ट वाली वॉल है, देखो ईस्ट वाली वॉल जो रूम लेंथ है ना 12 तो बन जाती है आपके पास। ये देखो ये भी 14/12 का कमरा है, सो 12 जो है ना वो आपके पास बन रही है यहाँ तक। ठीक है, बट इसमें इशू ये है कि हमारे पास ये भी छोटी सी एक ये डायमेंशन भी आ रही है। ठीक है, तो हमने इसको भी कैटर करना है। ये तकरीबन आप यूँ समझो कि जो ये वाला एरिया ना, दिस वन, ये तकरीबन 4 फुट का पैच है। ठीक है, यानी कि ये 4 फुट है और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पैच है ये आपके पास है 12 फुट का, टोटल बनता है 16 फुट। तो 16 फीट को अब हमने करना है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय हम जो हमारे पास सीलिंग साइज़ है 8 हम वो करेंगे। तो 8 जो है आपके पास बनता है तकरीबन 128। और अगर आप यहाँ से देखो, ये देख रहे हो आपके पास ये लिविंग रूम है और ये देख रहे हो उसने विंडो जो है वो एरिया जो है 128 लिया हुआ है। तो ये बेसिकली इस वजह से 128 उसने लिया हुआ है। ठीक है जी, तो अच्छा जी, सो ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि 21 × 8 है आपके पास, तो इसमें सो ये एरिया बना 128। ठीक है, कलर बल्कि चेंज कर लिया जाए, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से ब्लू ले आते हैं। सो ये मेरे पास आ गया 128। जो यू था वो सेम रहेगा 0.319। ओके, उसके बाद CLTD जो है वो हमें दोबारा नए सिरे से निकालना पड़ेगा। तो CLTD की तरफ आ जाते हैं। CLTD ये तो हो गया लिविंग रूम के लिए, और एक ठीक है दूसरा भी अब फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि मैंने फाइंड आउट करना है ईस्ट वॉल के लिए लिविंग रूम, और ये अब डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक है, तो इट एम्प्लाइज के CLTD जो करेक्टेड इसके लिए बनेगा डैट वुड बी इक्वल टू CLTD। अब आ जाते हैं दोबारा CLTD फाइंड आउट करने। कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस किधर गया जी, वो हमारे पास है यहाँ। ठीक है जी, टाइप E वॉल्स में। तो आपके पास ये ईस्ट, ठीक है, और 4 बजे हमने फाइंड आउट करना है। सो 4 बजे अगर आप देखो तो आपके पास ये वैल्यू बननी है, दिस वन 34। तो 34 हम यहाँ लिख देंगे 34। उसके बाद जो लैटिट्यूड और मंथ वाली करेक्शन है वो आपके पास फैक्टर है ये मौजूद। तो यहाँ देखो जून है और उसके बाद डायरेक्शन थी आपके पास ईस्ट। सो ईस्ट में आपके पास है 0। सो इसको मैंने कर दिया 0 प्लस 78 माइनस 75 और प्लस 88.5 माइनस 85, बिल्कुल उसी तरह ही आएगा। तो ये आपके पास तकरीबन बनेगा जी 34 प्लस 3 और प्लस 3.5।
यानी कि तकरीबन 40.5। सो ये 40.5 है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं जी 40.5, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो ना तो आपके पास जो लिविंग रूम है इसकी कोई और डायमेंशन जो है वो सन फेसिंग नहीं है। ये वॉल है, ये इसके साथ कॉमन है, ये हाइड हो जाएगी और यहाँ भी नहीं है सच। उसके बाद आ जाता है इशू हमारे पास विंडो का। विंडो देखें तो हमारे पास इस ईस्ट डायरेक्शन में कोई विंडो नहीं है, अलबत्ता साउथ डायरेक्शन में आपके पास ये 5x4.5 की एक विंडो मौजूद है, ये वाली। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो 5x4.5 की विंडो है इसको अब हम ले आते हैं यहाँ विंडो के सेक्शन में, और यहाँ आपके पास विंडो में इसको कर लेते हैं। तो पहले विंडोज़ को कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें मिस हो रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, विंडोज़ जो है उसमें डायरेक्शन हमारे पास है, अल्लाह भला करे, डैट इज़ अच्छा दो होंगी, ना विंडोज़ में दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपके पास डायरेक्ट जो है कंडक्शन के थ्रू या सोलर हीट गेन के थ्रू वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ जी सोलर हीट गेन के थ्रू जो वैल्यूज़ आ रही हैं, और डायरेक्शन थी मेरे पास, ये आपके पास साउथ है। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन इसकी कर देता हूँ कि डायरेक्शन थी मेरे पास ये साउथ में अब फाइंड आउट करना है, और एरिया जो है मेरे पास वो मुझे पता है। एरिया मेरे पास विंडो का है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 22.5। तो यहाँ मैंने लिख दिया जी 22.5। अब मैंने u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने जो डिस्कस किया है अभी आप लोगों के साथ, जब हम अजम्पशंस ले रहे थे कि जी हमने सिंगल ग्लास ही रखना है और विदाउट शेडिंग चला लेते हैं, तो उसका जो शेडिंग कोफिशिएंट है वो आपके पास आ गया 0.94। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, थिंक ओवरऑल हीट कोफिशिएंट इसका मिस हो रहा है विंडो का, सो उसको अभी हम यहाँ देख लेते हैं। ओके जी, सो ये आ गया। अब आपके पास यहाँ देखें तो आपके पास जो u की वैल्यू है ग्लास के लिए, सिंगल ग्लास था और सिंगल ग्लास हमने बात की थी समर में, तो वो आपके पास है 1.01। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जी ये रहा आपके पास u और u रहा 1.01। अब मेरे पास CLTD जो है मिसिंग है, और मैं अगर हीट फॉल थ्रू कंडक्शन की बात करूँ तो उसका जो फार्मूला है उसमें भी CLTD करेक्टेड आता है आपके पास, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी थी, ये देख रहे हैं आपके पास जो कंडक्शन थ्रू ग्लास था उसका फार्मूला था UA CLTD करेक्टेड। अब CLTD करेक्टेड हमने फाइंड करना है ग्लास के लिए या विंडोज़ के लिए। तो विंडो के लिए अब हम फाइंड आउट करने निकले हैं, तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है सामने, CLTD + 78 - TR। अब इसमें वो LM वाली करेक्शन नहीं आती। CLTD क्या होगा जी ग्लास के लिए, सो CLTD ग्लास के लिए अगर हम देखें जी 16 ये 14, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 14 + 78 - TR जो कि था 75 + TA जो आपके पास है वो 88.5 है, हमने निकाला -85। तो ये वैल्यू जब हम निकालते हैं तो यानी कि 14 + 3 + 3.5 यानी कि तकरीबन 20.5 आपके पास ये वैल्यू बनती है। तो मैंने यहाँ लिख दी वो वैल्यू 20.5। थोड़ा सी इसको करेक्शन कर देता हूँ।
ये होगी दो चीज़। उसके बाद जो हमारी रूफ़ है लाजिम आता है वो भी आपके पास सन फेसिंग है रूफ़, ठीक है। तो उसका जो एरिया है हमारे पास, एरिया में देखिएगा, देखें एक तो एरिया आपके पास आ गया ये वाला, ठीक है, जो कि आपके पास 21/12 बनता है, यानी कि 168। अगर आप बुक में देखो तो उसने रूफ सीलिंग जो है, अगर आप देखो यहाँ उसने 336 उसने ली हुई है, ठीक है। तो उसने अब 336 उसने क्यों लिया, मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। वो बेसिकली इसमें उसने हाफ जो है यानी कि जो बेसमेंट हमारी अनकंडीशनड थी ना, तो बेसमेंट के बारे में अगर आप पढ़े ना लिटरेचर, ये जो हम पढ़ के आए उसमें यह उसने कहा था कि जी अगर आपके पास अनकंडीशनड स्पेस है तो आप उसका 5 डिग्री टेम्परेचर उसका कम एज्यूम करके उसको भी आपने ऐड करना है। तो यहाँ बुक में क्या किया है इसने कि उसने रूम का टेम्परेचर बेसिकली सीलिंग को भी ऐड कर दिया है, ठीक है, और बेसमेंट को भी ऐड कर दिया, क्योंकि लाजमी होता है बेसमेंट भी उसके नीचे उतनी ही है, ठीक है। सो 168 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो तकरीबन 336 बनता है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इस वजह से उसने ये किया, ठीक है। 336 क्यों है, बट मैं अब थोड़ा सा चेंज लेके चलूँगा और मैं एज़ पर एक्चुअल लेके चलूँगा और इससे थोड़ी सी चीज़ें मैं चेंज करूँगा। देखो 21/12 तो समझ में आता है कि यार हमारे पास ये रीजन है, मगर आपको याद होगा वॉल में हमने ये वाला 4 वाला रीजन भी तो ऐड किया था, तो इस बेचारे की क्या गलती है। तो हमें ये 21/4 भी ऐड करना पड़ेगा रूफ़ के अंदर, क्योंकि ये भी हम लिविंग रूम के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास जो 21/12 जो है वो तकरीबन 252 बनता है, प्लस उसमें 21 × 4 यानी कि तकरीबन 84 बनता है। सो आपके पास ये बना 336, ओके, ये भी 336 बन रहा है। सो वेल एंड गुड, ठीक हो गया, ठीक है जी, बुक सही थी। सो यहाँ से मैं एरिया लिख देता हूँ रूफ़ का, जो रूफ़ का एरिया मेरे पास है, और रूफ़ होती है हमेशा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से कलर भी चेंज करते हैं रूफ़ के लिए, रूफ़ हो गई, कलर हो गया हॉरिजॉन्टल, और एरिया हो गया 336। अब हमने जो है फाइंड आउट करना है यहाँ से u की वैल्यू। u जो है रूफ़ का, अगर आप देखो ना तो ये रूफ़ सीलिंग है, रूफ़ सीलिंग के लिए हमने बात की थी कि हम 0.28 लेंगे, आई बिलीव वही है हमारे पास समर के लिए। दोबारा चेक कर लेते हैं, हाँ आई थिंक एक पहले समर चल रहा है फिर विंटर चल रहा है, हाँ ठीक है 0.28 ही है। तो इसको यहाँ लिख लिया 0.28 u, सॉरी ओके। सो रूफ़ सीलिंग होगी, CLTD रह गया हमारे पास रूफ़ के लिए, और रूफ़ के लिए जो है अगर CLTD की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू हम देखते ही चलते हैं, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल ये फैक्टर है 2, ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल और जून 2 हो गया। अब चलते हैं हम CLTD वाले इसकी तरफ, जो कि हमारे पास था यहाँ, ठीक है। अब देखो तो CLTD आपके पास अगर मैं बात करता हूँ अच्छा, रूफ़ के लिए भी कुछ ऐसे टेबल होता है, ये बेसिक जो हमें टेबल गिवन है फ्लैट रूफ़ के लिए, अब इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिलेक्टेड है वो नहीं मौजूद। अलबत्ता अगर आप यहाँ देखो 4 इंच कंक्रीट के लिए जो u की वैल्यू है वो हाफ़ है, तो जो सोलर टाइम के अगेंस्ट आप देखो 4 बजे जो मैक्सिमम इसके पास अटेन हो रहा है डेट इज़ 62। तो मैं जो CLTD की वैल्यू है मैं यहाँ से 62 ही लेके इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। सो दैट अब लाजमत है इसे सॉल्व तो हमने करना ही है किसी न किसी तरह। सो रूफ़ के लिए अब मैं इसे करता हूँ और
रूफ़ के लिए CLTD आपने फाइंड आउट करना है इज़ इक्वल टू जो हमने भी वैल्यू देखी 62 प्लस उसके बाद हॉरिजॉन्टल के केस में अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल के केस में ये रही वैल्यू 2, ठीक है, ये हमने लेनी है LM 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह 78 माइनस 75 ये 3 हुआ, और प्लस ये जो 88.5 माइनस 85 है ये आपके पास हुआ 3.5। तो ये वैल्यू जो है आपके पास बनती है तकरीबन 70.5 आई बिलीव, 62 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3.5 विच इज़ यस 70.5। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ CLTD करेक्टेड 70.5। अच्छा, अब इशू ये है कि जो बुक है उसने फ्लोर को कंसिडर नहीं किया, बट मसला ये है कि हमारे पास यहाँ फ्लोर भी मौजूद है, और फ्लोर हमने अभी जो हमारी डिस्कशन है जो हम कैलकुलेट करें, हम कह रहे हैं कि जी फ्लोर बिल्कुल उसी तरह ही चल रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ भी यही वैल्यूज़ लिख दूँगा 0.28 336। और आपको बुक में जो है ये गिवन है कि अगर आपके पास टेम्परेचर ना गिवन हो अनकंडीशनड स्पेस का, तो आपने जो टेम्परेचर है उसको 5 डिग्री आपने कम एज्यूम करना है और आपने उसको ले चलना है। तो बाकी तमाम वैल्यूज़ वही रहेंगी, बट TA जो है हमारे पास, अब अगर मैं फ्लोर की बात करूँ या वो बेसमेंट, बेसिकली बेसमेंट की वो छत है और आपका जो रूम है उसके वो लाजम, तो उसके लिए वो फ्लोर है। तो TA इज़ इक्वल टू T0 माइनस डेली रेंज डिवाइडेड बाई 2। T0 अब हम लेंगे 108 क्योंकि 5 डिग्री हमने कम लेना था, माइनस डेली रेंज जो आपके पास थी 49 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास TA जो बचा डेट इज 83.5, ठीक है। इट एम्प्लाइज कि आपके पास जो CLTD होगा करेक्टेड डेट वुड बी इक्वल टू 62, उसी तरह आ जाएगा, प्लस यहाँ भी प्लस आना था, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3.5 की जगह अब ये बेसिकली हमारे पास बनना है 83.5 माइनस 85। तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है सॉल्व करने पे 62 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 83.5 माइनस 85, यानी कि तकरीबन 65.5। तो 65.5 हमने पुट कर दी वैल्यू यहाँ। अच्छा, अभी मैंने कैलकुलेशन कहीं भी नहीं की, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास रूफ, सीलिंग, फ्लोर होगी। विंडोज़ में एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है। ये जो वैल्यू थी आपके पास जो हमने ये फाइंड आउट की है, ये बेसिक थी जो हीट ट्रांसफ़र होती है या कंडक्शन जो थी, ठीक है। बट हमें यह भी पता है कि सोलर हीट गेन भी तो होती है आपके पास विंडोज़ में, ठीक है। तो सोलर हीट गेन भी तो हमने फाइंड आउट करनी है। सो सोलर हीट गेन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला था, अगर हम यहाँ से देखें तो फार्मूला था हमारे पास ये सोलर हीट गेन फैक्टर इनटू एरिया इनटू शेडिंग कोफिशिएंट और CLF, ठीक है। ये चार चीज़ें चाहिए हमें। तो मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ कि Q इज़ इक्वल टू कूलिंग लोड फैक्टर था, एक हमारे पास एरिया था, एक हमारे पास शेडिंग कोफिशिएंट था, और एक हमने फाइंड आउट करना था सोलर हीट गेन फैक्टर SGHF। अब हम ये भी फाइंड आउट करते हैं। एरिया हमें गिवन है विंडो का, एरिया जो है विंडो का हमारे पास आ गया 22.5, ये हमें नोन है। और हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन होनी चाहिए। अच्छा चलें, इसको एक और काम करते हैं ना, हम इसको यहाँ नहीं लिखते बल्कि इसके लिए हम चार्ट ही अलग कर लेते हैं। यहाँ मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ जो जो चीज़ें हमें चाहिए।
ठीक हो गया। यहाँ हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए विंडोज़ के लिए, मैं कह देता हूँ। सोलर हीट गेन फैक्टर चाहिए था, एक हमें चाहिए था यहाँ शेडिंग कोएफिशिएंट, यहाँ चाहिए था हमें एरिया और कूलिंग लोड फैक्टर, ये 4 चीज़ें चाहिए। तो सोलर हीट गेन फैक्टर जो है हमारे पास, सबसे पहले वो डिटरमिन कर लेते हैं हम सूरज के लिए या हमारी इस विंडो के लिए। तो सोलर हीट गेन फैक्टर हमारे पास आएगा ये 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वो मैंने आपको वजह भी बता दी। जून में हमने देखना है, ये रहा जून, और ये डायरेक्शन थी हमारे पास साउथ में। तो अगर आप देखो तो आपके पास ये रहा साउथ, तो यहाँ चलते जाएं तो ये वैल्यू आई आपके पास 60। तो हमने सोलर हीट गेन फैक्टर जो फैक्टर है उसकी वैल्यू नोट कर ली, वो है 60 आपके पास। उसके बाद है जी शेडिंग कोएफिशिएंट। शेडिंग कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो शेडिंग कोएफिशिएंट जो है हमारे पास 0.94, हमने विदाउट शेडिंग की बात की है तो मैं यहाँ 0.94 लिख रहा हूँ। एरिया जो है वो 22.5 एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद CLF कूलिंग लोड फैक्टर हमारे पास रह गया। सो CLF जो है हमारे पास यहाँ देखें तो ये रहा, 4 बजे हमने देखना था और डायरेक्शन थी हमारे पास साउथ में। सो यहाँ चलते जाएं, आपके पास ये रहा 0.35, तो हमारे पास ये वैल्यू फैक्टर भी आ गया 0.35। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं और ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने कवर भी की हैं, इसमें इशू नहीं है। उसके बाद आ जाता है इन्फिल्ट्रेशन का। इन्फिल्ट्रेशन में ही मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, वेंटिलेशन भी। इन्फिल्ट्रेशन बेसिकली होती है कि आपके पास जो लेट से डोर ओपन है, वहाँ से आपके पास हवा आ गई या इस तरह जो है, तो बेसिक जो है ना ये चीज़ें रखनी होती हैं। और हमने एक ये भी देखना है कि हमारे पास जो कह लो कि वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट है, हमने उसको भी देखना है, ठीक है। ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं। ऑक्यूपेंसी में ना हम बात कर लेते हैं कि यार हमारे ना ये लिविंग रूम में ना 3 बंदे होंगे और एक बंदे का जो लोड है ना वो तकरीबन होता है आपके पास ऑन एवरेज 225 BTU पर आवर लिया जाता है, ठीक है। ये वैल्यू चेंज होती है, ये अभी जब हम देखेंगे ना क्या कहते हैं, जब हैप में जाएंगे तो वहाँ से मज़ीद ये चीज़ क्लियर भी होगी, ठीक है। अच्छा, अप्लाइंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। अप्लाइंसेस में हम कह देते हैं कि यार आपके पास लाजम होता है लिविंग रूम है तो एक अदद तो लाजम होता है टीवी होगा। टीवी हो जाएगा आपके पास तकरीबन 100 वाट का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये टीवी हो गया। टीवी के साथ साथ और क्या हो सकता है जी, टीवी के साथ 3 बंदे, चलो बंदे तो हमने काउंट कर लिए, कह लो कि एक पंखा होगा 90 वाट का, ठीक है। फ़ैन हो गया। उसके बाद और क्या चीज़ लोड हो सकता है हमारे पास, कह देते हैं कि हमारे पास होगा तकरीबन लाइट होंगी, ठीक है। लाइटें हमारे पास होंगी और लाइट्स जो है वो मैं कहता हूँ 200 वाट जो है आप वो ऐड कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली अप्लाइंसेस हैं जो कि हमारे पास लिविंग रूम में चल रही होंगी, ठीक है। तो इनका लोड अभी हमने ऐड करना है, मगर उससे पहले जो है हम यहाँ चलते हैं और हमने इन्फिल्ट्रेशन को फाइंड आउट करना है। सो अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन अगर हमने फाइंड आउट करना है, वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जी लेट्स से 100 है या वट एवर, बट हमारे पास एक ये रिलेशन हमारे पास मौजूद है कि आपके पास जो रूम है वो किस किस्म की कंस्ट्रक्शन है, टाइट, मीडियम, लूज़। यानी कि लूज़ का मतलब है कि एयर बाहर से बहुत इजीली आ रही है, मीडियम दरमियान में, टाइट है कि बहुत मुश्किल है कि एयर आपके पास आए। तो ये आपको मिल रही हैं एयर चेंजेस पर आवर। एयर चेंजेस यानी कि वो एयर आपके पास एंटर कंटिन्यूसली हो रही है, बट कितने अरसे बाद जो है वो जो फ्रेश एयर है वो एग्जिस्टिंग एयर को रिप्लेस कर लेगी। तो हमारा टेम्परेचर चूँकि 113 इसके आसपास है, हम इस वजह से इसको कंसिडर करते हैं। और मीडियम कंस्ट्रक्शन ये रहा 0.56, ठीक है, एयर चेंजेस पर आवर। तो इसका मतलब है कि जो इसके रिक्वायर्ड CFM होंगे
वो आपके पास हो गए 0.56 मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, यानी कि अब वॉल्यूम कैसे निकालना है, देखो हमारे पास जो एरिया है रूम एरिया वो हमारे पास है तकरीबन 336 स्क्वायर फुट, ठीक है। रूफ़ का वो पूरा उसमें 21/12 का लिविंग रूम है और बाई 21/4 का वो एरिया भी, 336 था, उसको मल्टीप्लाई किया आपने 8 के साथ, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू बनती है 2688, इसको डिवाइड कर देना अब 60 के साथ, ठीक है। तो 448 बन गया, इसको 0.56 के साथ आपने किया तो ये तकरीबन बनते हैं जी 25.08 CFM। 25.08 CFM बन गए, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ ये 1.1 से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। और इसको अब आपने मल्टीप्लाई कर देना जो टेम्परेचर चेंज है, बाहर की जो हमारे पास एयर है वो तकरीबन मौजूदा आपके पास 113 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और जो रूम टेम्परेचर है वो हमने रखा था 75 पे, ठीक हो गया। तो आपके पास जब आप इसे करते हो ना तो ये तकरीबन आपके पास वैल्यू बनती है 1048 इक्वल टू 1048। तो इनफिल्ट्रेशन की मैं यहाँ डायरेक्ट वो वैल्यू लिख देता हूँ कि जी 1048 BTU पर और, ठीक है। उसके बाद अप्लाइंसेस रह गई, अप्लाइंसेस को भी बात कर लेते हैं। अच्छा ये देखो हमने यहाँ अब जो अप्लाइंसेस है उसके लिए हमने बात कर ली थी कि ये 100 वाट है, 90 वाट है, 200 वाट है, ठीक है। अगर वाट टू BTU पर और कन्वर्जन देखें ना तो 1 वाट इज इक्वल टू 3.41 BTU पर और। तो हमारे पास ये जो टोटल हमारे पास ये वाटेज बनती है 100 हो गई प्लस 200 हो गई प्लस 90 हो गई, तो ये आपके पास है 390 मल्टीप्लाई किया इसको 3.41 के साथ, तो आपके पास ये तकरीबन बनता है जी 1329.9 BTU पर और। अच्छा अब इसमें ना एक जो चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर लेट से आपके पास आ जाता है ना, स्टोव आ जाता है, आप किचन को भी करना चाह रहे हैं, तो किचन का जो आपकी बुक ने मेंशन किया हुआ है वो मेंशन किया हुआ है कि हमने क्या कहते हैं आपके पास तकरीबन 1200 BTU पर और से 1600 BTU पर और है, मगर अगर आप इसे नेट पे सर्च करोगे तो 3000 BTU पर और है। अच्छा इसमें इन्फिल्ट्रेशन में यार एक चीज़ हमने ऐड करनी है, 1048 BTU पर और तो हो गया ना, इसमें प्लस पता है क्या करना है, देखो 3 बंदे हमने ऐड करने हैं, ठीक है, और लाजमत है फ्रेश एयर भी मंगवानी है। सो ये देखो ये है मिनिमम मैकेनिकल वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट रेट, यानी कि आपके पास अगर कोई रूम है और वो तकरीबन 500 स्क्वायर फुट से कम है आपके पास, तो उसमें 30 CFM पर गेस्ट रूम या आपने बंदा जो है ऐड करना है। ये बेसिकली कब होगा, अगर इन केस अभी तो हम बात करें घर की, अगर तो आप लेट से बात करते हो ना, अगर आपने कोई सेंट्रल स्कूलिंग सिस्टम बनाना है, सेंट्रल सिस्टम डिज़ाइन करना है किसी मॉल वगैरह के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए, तो आप क्या करोगे कि ये जो 30 CFM पर पर्सन है ना, और आपके पास ये देखो जिस तरह यहाँ मेरे पास ये 25.08 CFM आए थे इन्फिल्ट्रेशन से लेट से, तो आप ये 25.08 CFM और उसमें जिस तरह हमने ये 3 बंदे ऐड किए थे, तो यानी कि 30 × 3 तकरीबन ये 90 बन गया, 90 प्लस 25.08 CFM जो एग्जिस्टिंग हमारे इस केस में आए थे। इनके फ़र्ज़ किया कि अगर ये हमारे पास सेंट्रल होता, सो ये वैल्यू बननी थी 115 CFM, और फिर 115 को जो है ना आप मल्टीप्लाई करते 1.1 से, और फिर आप मल्टीप्लाई करते जो टेम्परेचर चेंज है 113 - 75, यानी कि तकरीबन ये आपके पास बनता फिर 4810 4810 BTU पर और। सो ये 1048 की जगह ना आपको 4810 BTU पर और करना पड़ना था, तो ये थोड़ा सा आपके पास वहाँ चेंज होता अगर हमने वो फ्रेश एयर मंगवानी होती, बट क्योंकि रूम है तो इसमें घर है, इसमें ऐसा इशू नहीं है। तो क्योंकि बेसिकली होटल्स में क्या होता है कि रूम रहता है बंद,
ठीक है, लोग गेस्ट नॉर्मली इस तरह रूम ओपन नहीं करते या फिर बड़ा अरसा खाली पड़े रहें ये वो, मगर घरों में तो आपको पता है रोज़ाना जो है रूम्स ने ओपन होना है, बंद होना है, खुले रहेंगे, एसी किसी टाइम पे चलेगा, हो सकता है ऑल टाइम ना चले, तो वो एयर फ्रेश हमारे आती रहती है। तो ये हमारे पास तमाम लोड्स थे जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किए। अच्छा, अब इनको जो है हम यहाँ मल्टीप्लाई भी एडअप कर लेते हैं। आई थिंक उसके लिए मैंने यहाँ एक्सेल शीट एक डेवलप की हुई है, सो उससे ज़रा इजी रहेगा हमारे लिए करना। अच्छा जी, u की वैल्यू थी 1.01, एरिया था मेरे पास एक मिनट थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ अब सही है, 1.01 था, एरिया था तकरीबन 124.5 और CLTD था मेरे पास 34.5। तो अच्छा, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह ईस्ट वाली साइड पे जो है मेरे पास 0.319, सॉरी ये भी 0.319 है, और ये वैल्यू हो गई आपके पास 128 और CLTD की वैल्यू है यहाँ 40.5, तो ये वैल्यू भी आ गई। इसी तरह रूफ सीलिंग की बात करता हूँ तो डायरेक्शन तो इसकी थी हॉरिजॉन्टल, उसके बाद जो कोफिशिएंट था 0.28 मल्टीप्लाई बाय 336 मल्टीप्लाई बाय 70.5, ठीक है। और इसी तरह जो यहाँ वैल्यू थी वो थी 65.5 जो फ्लोर से मेरे पास आ रही है, 336 इधर भी है और 0.28 है इधर, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो गया। उसके बाद विंडोज़ की बात करता हूँ तो विंडोज़ आपके पास जो है यहाँ साउथ में थी विंडो मेरे पास एक, ठीक है, जो कि आ गई आपके पास 60 0.94 और आपके पास 22.5 ये वैल्यू आ गई। इसी तरह जो अभी हमने यहाँ ये वैल्यू की थी, इसमें ये चौथा फैक्टर भी मल्टीप्लाई होना है, यहाँ हमने बात की थी इसकी, जो कि हमारे पास ये सोलर हीट गेन फैक्टर था जो कि था 60, उसके बाद शेडिंग कोफिशिएंट 0.94, उसके बाद आपके पास एरिया था 22.5 और आपके पास जो कूलिंग लोड फैक्टर था वो था 0.35, ठीक है। सो हमने यहाँ विंडो से जो गेन आ रहा है वो भी डाल दी गई, इतना नॉमिनल था कि उसने इसको बेसिकली निगलेक्ट कर दिया, मगर हम उसे काउंट फॉर करेंगे। जो इन्फिल्ट्रेशन से हमारे पास आया था वो था 0.1048 BTU पर और हमारे पास जो पीपल था वो था 3 × 225 675 अप्लाइंसेस की वजह से हमारे पास आया है 1329.9 BTU पर। तो ये हमने तमाम वो लॉसेस हमने ऐड अप कर लिए हैं। सो इसको मैं यहाँ से ये ऐड किया और इसको अब मैं ऑटो सम कर देता हूँ। तो ये मेरे पास तकरीबन 20,584 मेरे पास बन रहा है, यानी कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 12,000 से तो तकरीबन ये 1.72 टन बन रहा है। और अगर मैं आपको अपना एक थंब रूल में लगाऊं इस पर 40 तो तकरीबन वो 2.4 जो बेसिकली जो हम थंब रूल कैलकुलेशंस करते हैं ना उसके मुताबिक इसका लोड 2.4 टन आना चाहिए। तो वो अभी थोड़ा सा ये लोड जो 1.72 से है ना ये हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। और थंब रूल का कह लें कि नुकसान भी यही है कि वो एक जनरल एक थंब रूल है। तो अलबत्ता एनीवेज रूम जो है हमारे पास लिविंग रूम था ये, और जो इसका एरिया था वो 21 मल्टीप्लाई बाय 12 था और प्लस उसमें होगा आपके पास 21.4। तो यूँ ये हमारे पास ये कूलिंग लोड कंप्लीट होती है। बट इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। अच्छा, ये तो सारा कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अब आपके पास जो ये RSCL लिखा हुआ है ना इसका मतलब है रूम
सेंसिबल कूलिंग लोड, यानी कि वो लोड जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको पता है कि एक लेटेंट हीट भी तो होती है। अब लेटेंट हीट कैसे फाइंड आउट करनी है? लेटेंट हीट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास ये टोटल हमारे पास ये सेंसिबल कूलिंग लोड होता है ना, उसी के अंदर हम ऐड करते होते हैं उसको, ठीक है। अगर आप ये देखो तो आपके पास ये इफेक्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और लेटेंट लोड फैक्टर है, यहाँ से हम लोड फैक्टर निकालेंगे जो कि बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास सेंसिबल हीट फैक्टर पे, जो कि हमने साइक्रोमेट्री के अंदर पढ़ा भी हुआ है। तो देखो हम लेट से डिवाइस करना चाह रहे हैं, ये देख रहे हो आपके यहाँ जो है ये ह्यूमिडिटी रेशो चल रही है। हमारी रूम टेम्परेचर क्या था 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50, तो आपने क्या किया, यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन लगाई और हमने ये कंस्ट्रक्शन रखी थी मीडियम। तो देखो आपके पास ये जहाँ ये इससे टच किया उसके बाद आप इसे यहाँ ले गए, तो ये मेरे पास कह लो कि तकरीबन 1.22 मैं कह देता हूँ कि जी मेरे पास जो LF था ना वो मेरे पास आया 1.22। उसके बाद जो मेरे पास ये सेंसिबल जो रूम सेंसिबल आएगा उसमें 1.22 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो फैक्टर है मेरे पास ये होगा 1.22, ठीक है। और तो इसको यहाँ दोबारा फार्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू ये लोड मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, तो ये मेरे पास बनता है 25,113, ठीक है। अब मैं अगर इसे 20 डिवाइड करता हूँ डिवाइडेड बाय 12,000, ठीक है। सो ये मेरे पास 2.09 या 2.1 टन बन गया, और जो मैंने आपको अपना थंब रूल बताया था वो था 2.4 टन, ठीक है। हमारा थंब रूल ये होता है कि अगर आपके पास ना 140 स्क्वायर फीट पर टन, ये एक बड़ा प्यारा सा थंब रूल है जो कि अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे ना आपके काम आएगा। सो ये देखो यहाँ से किया और अब आपने देख लिया कि हमारे पास ये 25,113 इसका कूलिंग लोड बना। अब मैं अगर बुक की तरफ आपको ले जाऊँ, ठीक है, सो इसका जो उसने कूलिंग लोड निकाला है लिविंग रूम का, ठीक है, वो आप देखो उसने महज इसको 4672 इसने निकाला। अब देखो इसमें इसने कौन कौन सी चीज़ें मिस की हैं। सबसे पहली चीज़ इसने यहाँ से जो चीज़ ये मिस कर गया है यहाँ से देखो, सेंसिबल कूलिंग लोड इसने निकाला। वेल एंड गुड अप्लायंसेज इसने कोई ऐड नहीं की, हमने ऐड की। पीपल इसने 2 रखे, हमने 3 रखे। इन्फिल्ट्रेशन का इसने 443 किया, वो हमारा ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग का देखो, अगर आप इसका देखो तो इसने रूफ़ का तो इसने ज़रूर ऐड किया है, ठीक है, बट इसने फ्लोर का ऐड नहीं किया, ठीक है। हमारा वो बहुत बड़ा एक बल्कि आधा टन उसकी वजह से हमारा जो लोड है ना वो इंक्रीज़ हो। अगर मैं हम यहाँ स्टैटिस्टिक्स पे देखें ना अपने, तो देखो सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, वॉल्स की वजह से नहीं इतनी हमारी हीट आई, बल्कि रूफ़ की वजह से तकरीबन आधा टन, यानी कि यूँ समझ लो कि हमारा ये जो 1 टन कूलिंग लोड बना है ना तकरीबन 12794, अगर हमारे पास ये सिंपल ये फ्लोर ना होता ना, ठीक है, तो आप लोड देख रहे हो वो कहाँ 1.5 टन पे जाता है। अगर यानी कि अगर हमारी बेसमेंट एयर कंडीशनड होती तो हमें वो ज़रूरत ना पड़ती उसकी, कह लें कि हमें ये हमारा आधा टन लोड जो है ये रिड्यूस हो जाता, ठीक है। तो इतना फ़र्क पड़ता है कि अगर आपके पास ये कंडीशन स्पेस हो, अनकंडीशन स्पेस हो। अच्छा, ये अब आपने यहाँ ही रखा है ना, यही कैलकुलेशंस ना हम, अच्छा एक चीज़ यार मैं आप बता दूँ, टाइम मैं देख रहा हूँ तकरीबन ये मेरी इस वीडियो रिकॉर्डिंग को तकरीबन घंटा 1 हो गया, तो मैं यहाँ से आगे अब आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। सिर्फ इसमें इशू था, बाकी बिल्कुल उसी तरह। मसलन देखो डाइनिंग रूम है 9x10 यानी कि 90 स्क्वायर फुट, ये हम देख लेते हैं। डाइनिंग रूम है 90, ये देखो डाइनिंग रूम। अच्छा एक ये भी फ़र्क है कि हमारा जो डिज़ाइन टेम्परेचर है वो चेंज है। अच्छा ये देखो ये डाइनिंग रूम 9x10 90, ये देखो आपके पास ये विंडो जो ये जो सरफेस है ये नॉर्थ में है, ठीक है, सन फेसिंग। सो 90 ये है, और आपके पास विंडो जो है तकरीबन वो थी 3.5/4 की, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 14, ठीक है। तो यानी कि 90 में से आप 14 माइनस करो, सो नॉर्थ की विंडो जो है वो 76 होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो ये देखो आप डाइनिंग रूम, एक मिनट ये 58 ये कैसे आ गई। अच्छा 9 × 8 था, 9 × 8 72 माइनस उसमें से विंडो का किया 14 निकाल दिया तो 58 बचता है। यस ये रहा 58, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल एक्यूरेटली आपके पास ये आ रही हैं। सो अगर आप इसे देखना चाहोगे कंप्लीट इसी तरह होगा। देखो उसने ये निकाला सम ऑफ RSCL यानी कि रूम सेंसिबल कूलिंग लोड, ये इसने निकाला। उसमें जो है उसने 5%
डक्ट गेन और डक्ट लीक डाला है, ठीक है, यानी कि लॉसेस वगैरह, और ये फैक्टर इसने 1.25 रखा है, हमने 1.22 रखा था। अगर तो आपने भी वो फैक्टर ऐड करना है तो लाएं हम भी वो फैक्टर ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया ना एक, तो इसी में जो है मैं तकरीबन 10%, यानी कि हम दूसरे अल्फाज में ना इसको नॉर्मली फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते होते हैं। सो ये मल्टीप्लाई करता हूँ 1.1 से, तो ये मेरे पास बन गया ये वैल्यू, और फिर इस पर अब ये फैक्टर मैं लगा देता हूँ 1.22 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ठीक है। और ये अब मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा जो थंब रूल थी कैलकुलेशन, ये उसके मुताबिक आएगा 2.30, ठीक हो गया। तो ये काफ़ी नज़दीक पहुंच गया। तो अभी हम जो है ना इसको मैं अब आपको हैप पे ये करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिले। सो अभी हम हैप पे करेंगे इसको, फिर बस ये ख़त्म। इसके बाद आई बिलीव जो आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट में जब इसको करोगे तो वो इजीली आपके पास हो जाएगा। ओके, सो अब हम इसी ये जो अभी हमने सब तमाम कैलकुलेशन की, इसको हम हैप के ऊपर करके देखेंगे। हैप बेसिकली अर्ली एनालिसिस प्रोग्राम, ये कैरियर ने ये डिज़ाइन किया था। मोस्ट वाइडली यूज्ड ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि कूलिंग लोड कैलकुलेशन में यूज़ होता है। इसको हम रन कर लेते हैं और यहाँ से अब हम देखेंगे कि जो हमारी कंडीशंस हैं उसके मुताबिक एज़ पर द सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या कह लें कि बनती हैं, या क्या कूलिंग लोड ये निकालता है, सॉफ्टवेयर क्या निकालता है। ओके जी, सो यहाँ से हमने इसको, आपने इसको फिल वक्त आप ओके कर दो, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसे ही विंडो ओपन होगी और इसको हम यहाँ से सेव एज, यहाँ प्रोजेक्ट अपने नाम दे देते हैं। मैं कह देता हूँ कि जी इसका नाम है लोड HVAC टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए हम कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले वेदर पे आ जाते हैं। वेदर प्रॉपर्टीज़ पे डबल क्लिक करोगे आप। वेदर हमारे पास जो है लाजमी आता है, हमारा जो पाकिस्तान है वो मिडल ईस्ट में इन्होंने डाला होता है। सो आप यहाँ से जाओगे पाकिस्तान में। अब आपके पास सिटी सिर्फ कराची आ रही है, जो इसका नया वर्जन आई बिलीव उसमें इस्लामाबाद भी है, बट चूँकि हमारे पास तो फैसलाबाद है, और फैसलाबाद में अगर हम यहाँ देखें इसका लैटीट्यूड जो था, एक मिनट देख लेते हैं, फैसलाबाद और यहाँ लैटीट्यूड एंगल, तो आपके पास कोई भी CTO हम उसके लिए यहाँ निकाल सकते हैं। सो हाँ जी 31.4504, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सिटी कर देते हैं फैसलाबाद, और लैटीट्यूड जो है हमारे पास 31.45 है, और लॉन्गिट्यूड जो है हमारे पास वो हमारे पास है तकरीबन 73.135। अच्छा जी, एलिवेशन यानी कि अबव सी लेवल कितना है, तो वो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ बल्कि होगा एलिवेशन 186 मीटर है, तो वन 186 मीटर तकरीबन 610 फुट बनती है। तो यहाँ हम कह देते हैं कि 610। अच्छा, उसके बाद समर ड्राई बल्ब कितना है, वो हमारे पास था तकरीबन 113 हमने जिसके ऊपर डिज़ाइन किया था, और विंटर वेट बल्ब जो है हमने वो मेंशन किया था कि हमारे पास तकरीबन आई बिलीव हमने 73 या 74 की बात की थी। सो यहाँ 74 आ गया। बाकी डेली रेंज जो है हमारे पास वो 49 थी, और उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें आपने ऐसा उसी तरह रहने देनी हैं, इनमें और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती आपको, बस ये आपने चेंज किया, ओके कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम स्पेसेस में, यानी कि स्पेसेस में हमने वो अब रूम डिफाइन करना होता है। ये हमारे पास रूम कौन सा था, लिविंग रूम था, और इसका जो एरिया था फ्लोर एरिया वो 336 था स्क्वायर फुट, और जो सीलिंग हाइट थी वो हमने रखी थी कि वो 8 है।
बिल्डिंग वेट उसी तरह रहने दें, और स्पेस यूजेज यानी कि क्या यूज़ हो रही है, ठीक है, किस पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है। सो रेजिडेंशियल से कर देते हैं, और ठीक है यहाँ सिंपल आप कर दो, कोई भी कर दो, CFM पर पर्सन उसने खुद ही उठा लिया, आउटडोर एयर की क्या रिक्वायरमेंट है ये वो उसने उठा लिया, ठीक है। इंटरनल्स में आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जी ओवरलोड लाइटिंग वगैरह कितनी है, ठीक है। सो यहाँ से वॉट्स कर दो, वो हमें पता है कि वो 200 है, ब्लास्ट फैक्टर हमने वो 1 ही रखा था, ठीक है। उसके बाद टास्क लाइटिंग वगैरह, अच्छा इसका स्केड्यूल बनाना पड़ता है आपको। सो क्रिएट न्यू स्केड्यूल कर देते हैं। स्केड्यूल में बेसिकली ये होता है कि अगर आपने बड़े लेवल पे जाना है कि आप प्रोफाइल बना सकते हो कि लेट से अगर दिन में जो घंटे हैं किस टाइम जो है वो लाइटनिंग बिल्कुल नहीं यूज़ हो रही है, आधी यूज़ होगी या पूरी यूज़ होगी। सो वो उसकी बेस पे अगर आपने प्रोफाइल बनानी है वो प्रॉपर उससे भी हो सकता है। और किस किस दिन आपने यूँ छुट्टी रखनी, यानी कि अगर आपने डिज़ाइन किसके ऊपर कर रहे हो, प्रोफाइल 1 के ऊपर, मंडे ट्यूसडे, यानी कि आप यूँ सेट कर सकते हो प्रोफाइल्स वगैरह भी। तो यहाँ से हम खैर इसे प्रोफाइल 1 मैंने सेलेक्ट कर दिया जी, और यहाँ से इसको मैंने ओके कर दिया है। सैम्पल स्केड्यूल है, ठीक है, ये भी सैम्पल स्केड्यूल कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देख लेते हैं कितना है जो हमारे पास यूज़ होगा। तो अगर हम अपनी कैलकुलेशंस देखते हैं, सो हमने यहाँ डिस्कशन की थी कि हमारे पास 200 वाट हमारे पास लाइटिंग का हो गया, और हाँ टीवी का 100 वाट हमने लगाया था, और फ़ैन का 90 यानी कि 190 वाट हो गया तकरीबन। तो तकरीबन यहाँ हम लिख देते हैं जी, ये वाट पर फुट स्क्वायर, इसको सॉरी यहाँ से वाट करना है। अब इसको यहाँ कर देते हैं 190। उसके बाद ऑक्यूपेंसी जी हमने बात की थी 3 बंदों की है, और ऑफिस वर्क है, ये बेसिकली सीटेड एट रेस्ट हैं ये लोग, ठीक है। चलो इसको इसके मुताबिक ले चलते हैं जिस तरह इसको लेके चल रहा है। और यहाँ से सैम्पल स्केड्यूल हो गया इसका, मिसलिनियस लोड वगैरह अगर आपने कुछ ऐड करना हो, ठीक है, और लेटेंट वगैरह अगर हमने ऐड करना हो। तो नॉर्मली जब हम ये करते होते हैं ना कैलकुलेशन, तो इसको एटलीस्ट हम 212 या 200 BTU पर और रखते होते हैं, और इसको भी सैम्पल स्केड्यूल कर दिया। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं वॉल्स पे। अब वॉल्स पे हमने बताना है कि कौन कौन सी वॉल्स, विंडोज़ या कॉरिडोर वगैरह हमारे पास हैं। ये हमारे पास सबसे पहले जो है ठीक है, आपके पास ये वॉल जो है हमारे पास साउथ में है, ठीक है, तो ये साउथ हो गया। और जो हमारे पास एरिया है साउथ में वॉल का, वो था तकरीबन 124.5, ठीक है। विंडोज़ इसमें कितनी आ रही हैं जी, विंडो अब देखो इसमें 2 तरह की विंडो आप सेट कर सकते हो। हमारे पास एक विंडो आ रही है तो मैं विंडो 1 कर देता हूँ कि जी वो क्वांटिटी 1 है और डोर की क्वांटिटी भी 1 है, ठीक है। अच्छा अब वॉल में चले गए हम, और वॉल में क्लिक करके ना अब आपने यहाँ से सेट कर देना है कि हमारे पास पाकिस्तान में क्या कुछ किस किस्म की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर दें आप यहाँ से, ओके ये रह गई फेस ब्रिक की जगह ना हमारे पास यूज़ होती है 8 इंच कॉमन ब्रिक है ना, जो पाकिस्तान में यूज़ होती है वो आई बिलीव 9 इंच कॉमन ब्रिक होती है। अच्छा और उसके बाद ना एक और चीज़ चलो आप लोगों के नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, ये देखो स्टूको, ये बेसिक हमारे पास जो हम प्लस्तर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्लस्तर है जो हम सीमेंट से कर रहे थे उसको जनरली स्टूको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सीमेंट से ये बेसिक बनता है, ठीक है, सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट हम उसे बोलते हैं प्लस्तर, ठीक है, जो इंडोर आउटडोर पे करते हैं। तो ये अब आपने यहाँ ऐड करना है, ठीक है, इंसर्ट, और यहाँ से इसमें ना 1 इंच स्टूको होगा, ये देखो प्लस्तर, यानी कि लाजमी तो हमारी हम दीवारें बनाते हैं और उसके ऊपर प्लस्तर करते हैं, तो ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसका ओवरऑल यू देख रहे हो 0.333 आ रहा है, जो मैंने यहाँ आप लोगों को हमने जिस पे कैलकुलेशंस की हैं वो 0.319 था, थोड़ा बहुत फ़र्क बनेगा। एनीवेज इसको यहाँ से किया ओके, ठीक है, उसने वॉल की कन्फिग्रेशन सेव कर ली। इसी तरह विंडो की बात कर लेते हैं, तो विंडो पे क्लिक किया हमने, विंडो का उसने एरिया पूछा, एरिया था हमारे पास 22.5, और उसके बाद ओवरऑल यू वैल्यू वो पूछ रहा है, ओवरऑल यू वैल्यू हम यहीं से ले लेते हैं, विंडो की हमने ली थी जी 0.94 थी वैल्यू, 0.94 थी, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, प्लीज़ 0.94 ओके, तो 1.01 थी, 0.94 नहीं थी,
दैट वाज 1.01। अच्छा ठीक है, ये तो वो दूसरी कंडीशन है ना। तो u जो है हमने 1.01, 22.5 और 20.5, ये 1.01 होना था और ये 22.5 होना था। ठीक है, तो थोड़ा सा और लोड हमारा कम हो गया। अब जो है ना हमारा एग्जैक्ट 2 टन पे हमारा ये जा रहा है। यस, वो एग्जैक्ट 2 टन अब इसे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम में भी थोड़ी सी गलती थी, चलो हमने वो भी उसको रेक्टिफाई कर लिया। अब तो 1.01 है हमारे पास फैक्टर और ये 20.5 है। एनीवेज, सो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको 1.01। शेड कोफिशिएंट जो है वो पूछ रहा है 0.94 है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने मज़ीद इसको करना है ना तो आप यहाँ से वो दे सकते हो, मगर अभी इसमें नहीं ऐड हमने की वो ग्लेजिंग वगैरह। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह विड्थ हमारे पास कितनी थी जी, विड्थ हम कह देते हैं वो 4.5 थी। ठीक है, और सॉरी हाइट जो है वो हमारे पास थी 5 और वो थी 4.5। सो ये हमारे पास विंडो बन गई, इस केस के लिए तैयार है। इसको किया ओके। इसी तरह अब हमारे पास शेड वगैरह नहीं है, अलबत्ता डोर मौजूद है और डोर का एरिया जो है वो हमारे पास है 21 स्क्वायर फुट। और डोर्स का जो है बाय द वे हम लोग यहाँ हम लोग भी मिस कर गए हैं, तो इसको जो है ना हम बुक से ही लेके चलते हैं। डोर के लिए उसने यूज़ किया है 0.47, यू जो है 0.47 है और एरिया है 21। और यू की जो ये वैल्यू है मैं ये 34.5 ही लूँगा। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि डोर बिल्कुल सामने आपके पास साउथ वॉल में, सो बिल्कुल वही चीज़ होनी है। सो एनीवेज इसको भी मैं सेव किया। सो डोर के लिए भी हम यहाँ से वैल्यू लेंगे। तो यू की वैल्यू 0.47 है और ग्लास वगैरह इसमें नहीं है एरिया। ठीक है, इस वजह से उसको डालने की ज़रूरत नहीं। अक्सर होते हैं ना दरवाज़ों में ग्लास होता है उनके लिए, तो इसको यहाँ से कर दिया ओके। तो ये एक वॉल आ गई। दूसरी वॉल हमारे पास है आई बिलीव ईस्ट में। ठीक है, और इसका एरिया है 128 और इसमें भी डिफ़ॉल्ट वॉल असेंबली वही यूज़ हो रही होगी। ठीक है, सो बाकी सारा कुछ उसी तरह ही है। उसके बाद आ जाते हैं विंडो पे, सॉरी रूफ़ पे। रूफ़ जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और यहाँ अब हम रूफ़ की बात कर लेते हैं। रूफ़ हमारे पास स्टील डेक नहीं है, डैट इज़ 8 इंच हमने कंक्रीट ब्लॉक लेना है। इसको किया है ओके। हमारे पास रूफ़ भी अब आ गई। उसके बाद देखें इन्फिल्ट्रेशन है। इन्फिल्ट्रेशन आप डिफरेंट दे सकते हो, CFM भी दे सकते हो, एयर चेंजेस भी दे सकते हो। एयर चेंजेस जो है हमने ली थी 0.57 ली थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैं यहाँ से वेरीफाई भी कर लेता हूँ। ये हाँ 0.56 है। ठीक है, तो 0.56 ये भी अब हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो है फ्लोर्स पे आ गए। अब देखो ये 4 तरह के फ्लोर हैं। फ्लोर अबव कंडीशन स्पेस का मतलब ये था कि बेसमेंट भी एयर कंडीशनिंग होती और उसके ऊपर कमरा है, नहीं है केस। उसके बाद है जी फ्लोर अबव अनकंडीशन स्पेस, ये हमारे पास बनेगा। तीसरी चीज़ स्लैब फ्लोर ऑन ग्रेड का मतलब है कि आपकी बेसमेंट थी ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद है कि स्लैब फ्लोर बिलो ग्रेड, यानी कि आपने जो है बेसमेंट को अगर हमने करना था या बेसमेंट जो है उसमें ये कमरे हैं। तो अब देखो हमने जो कंडीशंस हमने ली थी यहाँ, ओवरऑल यू की वैल्यू हमने वही ली थी जो रूफ़ के लिए थी, और रूफ़ के लिए जो वैल्यू हमने ली थी डैट वाज हमें, बल्कि हम यहाँ से इसकी रूफ़ की कंडीशन लेते हैं। अब इसकी रूफ़ ये जो यहाँ वैल्यू है कंक्रीट की वो तो है 0.11 समथिंग लिखने टुके हैं। ये बेसिकली 6.66 है। बस 8 इंच हमारे पास हैवी वेट कंक्रीट आनी चाहिए। यस 0.66 है।
तो हम वही जो है ना यहाँ फ्लोर के लिए वापस लेके चल रहे हैं। 0.1 की जगह ये हमारे पास होना चाहिए 0.66। उसके बाद अनकंडीशन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर हमने बात की थी कि 5 डिग्री आपने कम लेके कर लेना, 105 रखा। और एम्बियंट एट स्पेस वो हम 113 कर देता हूँ इसे। अनकंडीशन मिनिमम टेम्परेचर 75 कर दिया, मिनिमम ठीक है, ये बाकी सारा कुछ ठीक है। उसके बाद पार्टीशंस आ जाते हैं। पार्टीशन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, अगर इनकेस आपके पास जिस तरह फ़र्ज़ करें कि एक बड़ा सा कमरा और आपने वुडन पार्टीशनें की हुई हैं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, वरना ज़रूरत नहीं है। इसको आपने किया यहाँ से ओके, लिविंग रूम अब बन गया। उसके बाद आ जाना आपने सिस्टम में, और सिस्टम को जब आप स्टार्ट करोगे तो चूँकि हम स्प्लिट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, मैं सेंट्रल हम नहीं कर रहे, तो या फिर आप इसे यूनिट 1 भी आप अपनी मर्ज़ी कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। इक्विपमेंट टाइप अनडिफाइंड नहीं है, इक्विपमेंट टाइप आप यहाँ से ना यूज़ करोगे टर्मिनल यूनिट, और यहाँ से आप स्प्लिट DX फैन कॉइल यूज़ करोगे। नंबर ऑफ़ जोन्स 1 ही है। बेसिकली ये भी होता है कि जब हमारे पास बड़ा सिस्टम होता है ना, उसमें हम जोनिंग कर लेते हैं। मसलन कि अब एक यूनिट शायद हमारा पूरे कमरे को ना कर पाए, तो हमने जोन बना दी कि जी ये एक जोन है, इसको ये एक इस साइड पे एक AC लगा है, ये कर देगा, वहाँ दूसरा AC, यानी कि यूँ। तो जोन भी हमारे पास एक ही है। अब जोन कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, ये जो ऐड है, जो स्पेसिस थी उनको हमने ऐड कर दिया जोन में। अगर डिफरेंट कमरे होते आप उनको भी एक जोन बना सकते थे ताकि वो एक में आ जाते। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ कूलिंग सेंसिबल वगैरह, इसमें 5% जो है ना हमने यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालना है और उसको ओके कर देना है, ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ हमें ये स्केड्यूल बनाना पड़ेगा थर्मोस्टेट का कि कब ऑन ऑफ होना है, तो इसको मैं फुल ऑन में से ऑन ही रखता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा वो इशू करेगा क्योंकि नाम जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। सो इसको मैं सैम्पल स्केड्यूल 1 कर देता हूँ। हाँ, अब ये कोई इशू नहीं कर रहा, तो अब इसके किया मैंने ओके। और इसके बाद अब आपने ये बटन जो है व्यू डिज़ाइन रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सिस्टम जो है अब अपनी डिज़ाइन कैलकुलेशंस करेगा कंप्लीट। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ठीक है। जोन लोड, स्पेस लोड हमारे बेसिकली ये किया है। वेंटिलेशन साइजिंग पूछ लेते हैं, इससे क्या है, औरली ज़रूरत नहीं है अगर आपने करना है, वरना ठीक है। ये मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो गया, इसे प्रीव्यू कर देना आपने। तो देखें जी, उसने सिस्टम डिज़ाइन किया है और वो आपको कह रहा है कि जी जो हमारे पास टोटल जो मैक्सिमम कूलिंग सेंसिबल है वो है 20.1 MBH। MBH का मतलब है मेगा BTU पर आवर, यानी कि तकरीबन 20 इंटू 10⁻⁵, यानी कि 20,000 ये आपके पास बनता है BTU पर आवर, ठीक है। तो दूसरा ये देख रहे हो आपके पास ये जो है, बल्कि यार एक मिनट रुकें, आपको मैं बजाय इसके कि आप लोग कंफ्यूज हो, इसको अभी हम यहाँ सेटल कर देते हैं। हम कहते हैं जी MBH टू BTU कन्वर्शन, ठीक हो गया। 1 MBH इज इक्वल टू 1000 BTU पर आवर, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास 20.1 MBH है, इसका मतलब है कि वो 20,000 BTU पर आवर हुआ तकरीबन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो हीटिंग लोड भी उसने निकाल दिया, आपको सारा कुछ उसने यहाँ से बता दिया है लिविंग रूम में कि इतना हमें जो है ना मैक्सिमम सप्लाई ऑफ एयर चाहिए, ठीक है। और आउटडोर CFM पर पर्सन इतना है, कंप्लीट रिपोर्ट दे रहा है। अगर आप यहाँ ये देखो तो आपको वो टोटल जोनल कूलिंग लोड बता रहा है कि जी 19858 आपका ये कूलिंग लोड है, ठीक है। टोटल कंडीशनिंग आपको 19314 तकरीबन चाहिए, तो ठीक है। तो उसने जो है आपको यहाँ डिज़ाइन कर दिया। उसके बाद ये था आपके पास जो ये लोड था, ये आपके पास था डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ अब आपके पास कंपोनेंट्स वगैरह जब उसने ऐड किए, देखो अब यहाँ डिटेल में आपको बता रहा है कि जी उसने विंडो एंड स्काईलाइट ऐड किया, उसका ये देखो 583 BTU पर आवर है। वॉल की तरफ से ट्रांसमिशन हो रही है 2388, ठीक है। और इसी तरह जो है यहाँ फ्लोर ट्रांसमिशन जो है उसने 2651 की है। ये बेसिक हमारा जो थोड़ा सा डिफरेंस आया वो इसमें आया है, वरना अगर आप हमारी कैलकुलेशंस देखो तो जो हमारा भी लगभग हमने भी एंड पे कुछ इसी तरह ही हमने डिटरमिन किया। तो
यहाँ उसने जो है बेसिकली कह लें कि जो रूफ ट्रांसमिशन है उसमें हमने हाफ़ किया तो उसने वहाँ वो कसर निकाल दिया, तो बाकी उसने तमाम ये ऐड करके तो एंड पे जो नोट निकाला वो 20,093 है, जिसमें 430 लेटेंट हो गया। और इस तरह से जो है हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है हमारे पास प्रॉब्लम। साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखना है, एक मिनट रुकें, उसके लिए ना हमें यहाँ से यूनिट टाइप चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो हमने कूलिंग लोड निकाला था वो तकरीबन 7000 BTU पर और ज़्यादा था। बेसिक जो हमारे पास जो डिफरेंस बना है वो हमारे पास बन रहा है यहाँ करके, ये जो फ्लोर वगैरह में है यहाँ, या एक इसकी ये वजह भी हो सकती है कि जो हमने जो कैलकुलेशंस हैं हमने यहाँ CLTD हम करेक्टेड, हम हर जगह पे वो डिफरेंट यूँ एक बड़ी भारी भरकम प्रैक्टिस में हम लगे रहे। हो सकता है देयर इज़ अ चांस कि वो वैल्यू चेंज हुई हो, चूँकि हमने यहाँ एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए हैं लोकेशन के, तो उस वजह से उसने हो सकता है वैल्यू अपडेट की हो। तो मगर ये ओवरऑल जो है अब आपने देख लिया कि हमारे पास जो डिज़ाइन लोड कैलकुलेशन था यहाँ भी आपके पास वो 20,000 MBH है, ठीक है। सो 20,000 को जब आप डिवाइड करते हो तकरीबन 12,000 से, तो वो तकरीबन आपके पास 1.66 टन बनता है, यानी कि आपको वही आपको लगभग आपको 2 टन के करीब ही लगाना पड़ेगा। तो वही हमारे पास जो हमारी डिज़ाइन कैलकुलेशन थी वो भी हमें यही बता रही थी कि आपके पास लगभग इतना लोड होगा। सो इसका मतलब है कि हमारा जो वैल्यू है वो कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस ज़रूर है, बट दे आर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, या फिर आप यूँ समझ लें कि वो एटलीस्ट उसके नज़दीक हैं। तो यहाँ से अगर आपने ये स्प्लिट की जगह ना आप यहाँ से कर दो VRF ही कर दो इन केस, ठीक है। तो इसको यहाँ से ओके किया, और अब अगर अब इसकी आप कूलिंग देखोगे इसको, अच्छा इसमें भी नहीं आ रहा। सो एक मिनट रुक जाए, अब हम जो है ना साइक्रोमेट्रिक चार्ट देख के ही रहेंगे और उसके बाद ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। सो इसको यहाँ से पैकेज टाइप यूनिट कर देते हैं, ठीक है। पैकेज टाइप यूनिट कर दिया, अब तो ये जो है ना आपको हंस के देगा 555 ओके किया इसको। अच्छा ठीक है जी, आपका मसला कह रहा है ओके ओके। अच्छा यहाँ से आपको बाकी तमाम डाटा मिल रहा है, बेसिकली कुछ जगहों पे वो BTU पर और ये दे रहा होता है। हाँ ये देखें, ये स्क्वायर फुट पर टन इसने 207.7 इसने लिया है। नॉर्मली जो हम लेते हैं वो होता है आपके पास तकरीबन 140, हमारा थंब रूल जो है वो हमारा 140 होता है। तो ये यहाँ आपके पास जो है फ़र्क पड़ा है। यहाँ साइक्रोमेट्रिक चार्ट होना चाहिए, बिल्कुल जी साइक्रोमेट्रिक चार्ट मौजूद है। और यहाँ ये आउटडोर एयर जो है 1 पे, ये आउटडोर एयर क्यों कम शो कर रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा। बेसिकली ये कुछ यहाँ से इसने R की वैल्यू 0.66 है। अच्छा ये भी हो सकता है कि उसने क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे है तो एयर पैसेज अगर जब ओवरऑल बनाएंगे तो हो सकता है वो उसमें जो है ना जोन में वो ऐड कर दे
चूँकि अभी एक कमरा है और शायद वो भी उस तरह उसे क्लियर नहीं कर पाया कि हमारी क्या जो है वो कंडीशन थी। सो सीलिंग पार्टीशन जो है हमारे पास सीलिंग पार्टीशन ही है, ऐसे करें ओके। और सिस्टम में देख लेते हैं। मैक्सिमम सप्लाई टेम्परेचर ओके, दैट इज़ डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। यहाँ से अब दोबारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमने देख लिया, अलबत्ता हम यहाँ से अब टर्मिनल यूनिट्स और स्प्लिट पे ही चलते हैं। बाकी अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपसे ठीक है। सो दैट इज ओके। कुछ खास उससे फ़र्क नहीं पड़ना, बिल्कुल वही हमारे पास कूलिंग लोड वही डाटा आना। सो एनीवेज इस तरह से जी हमारे पास जो है ये कूलिंग लोड कैलकुलेशंस होती हैं हैप के ऊपर। और जो हमने मैनुअल की हैं, लाजमत है मैनुअल दे आर बाउंड टू चेंज, और उसमें चीज़ें चेंज हो सकती हैं क्योंकि हैप ने क्या किया कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को देख के उसने एज पर एक्चुअल किया। और जो हमारे पास बुक में जो डाटा गिवन है वो बेसिकली 32 और ये वो लैटिट्यूड तो गिवन है, मगर वो यूएसए वगैरह को ज़रा ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो हो सकता है कि हमारे पास ये जो यू की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो इस वजह से डिफरेंट आ रही हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास कह लें कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें। बट एक मिनट आई बिलीव मुझे एक बार वेरीफाई करने दें। वॉल्स ठीक है, एक साउथ में थी एक ईस्ट में थी, वो बिल्कुल ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है और ये है। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसे स्लैब फ्लोर ऑन ग्रेड कर देता, ठीक है। सो अब आपके पास जो है यहाँ क्या चेंज होना था, यहाँ से देख लेते हैं। सो देखें अब आपके पास जो है वो 17.3 MBH हो गया। सो ये फ़र्क पड़ता है आपके पास जब आपने क्या यानी कि बेसमेंट आपने उसे किया है नहीं किया। सो अब आपने फ़र्क भी नोट कर लिया, ठीक है। सो हमारे पास यही वैल्यू थी और बाकी ये तमाम चीज़ें अलबत्ता हमारा जो है ना यहाँ तक ही पाला पड़ता है। ये अगर आप इस पर इसको क्लिक करोगे तो ये आपको सारा इनपुट डाटा दे देगा कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो और अगर आप जो है इसको सिलेक्ट करोगे ये वाला, तो ये जो है डिज़ाइन लोड कैलकुलेशंस इसकी सिंपल करेगा। अच्छा अब अगर इसको हम अगर आपने इसको सिंपल प्रिंट करना है, आप इसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हो या सेव रिपोर्ट कर सकते हो। प्रिंट करके इसको हम ज़रा कंपेयर कर लेते हैं जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उनके साथ एक बार।
जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, एक ये देखें कि आपके पास जो वॉल ट्रांसमिशन है एक साइड पे वो जो टोटल है वो 2388 है और यहाँ आपके पास वो मैक्सिमम है। उसके बाद ओवरहेड लाइटिंग वगैरह, यानी कि कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ चेंज की हैं, अगर हम उनको यार यहाँ से कंपेयर कर लें और उसके बाद जो है हम ये आज ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अच्छा ये देखो हमारे पास जो यहाँ अब वॉल के थ्रू ट्रांसमिशन है, डेट इज़ 3023 और सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया है। अच्छा खैर कंपैरिजन करें तो कुछ चीज़ें जो मेन इसमें कह लें कि जो डिफरेंट है वो ये कि लाजमी बात है जो हमारे पास अनकंडीशनड स्पेस है उसमें CLTD वगैरह जिस तरह लेना है वो है, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट के तो उसमें नहीं है, तो जिसकी वजह से हम ओवर कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं जो हमारे पास अनकंडीशनड स्पेस की वजह से जो हमारे पास ये कूलिंग लोड जो आ रहा है उससे एडजस्ट हो सकता है। और हमें यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो रूफ़ या सीलिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो भी इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से अब ये कोफिशिएंट चेंज कर देता हूँ और इसको मैं 0.66 कर देता हूँ तो आप देख रहे हो कि वो आपके पास वो बहुत ड्रास्टिकली आपके पास ये लोड इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रूफ़ और सीलिंग का जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है उसको भी उसको भी देखने की ज़रूरत है दोनों केसेस में। अब ये एक डाटा में जो है, खैर हमारी बुक में ये गिवन है सो हम इसी को लेके चलेंगे जो आपको डाटा गिवन होगा। अलबत्ता जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसको लेके चल रहा है। फ्लोर का लाजिम है तो वो रिवाइज़ होगा। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन हमने ऐड की है 1048 BTU पर, और जबकि सिस्टम ने नहीं इसको किया क्योंकि उसको नहीं अंदाज़ा, हमने टू बी ऑन द सेफ साइड हमने इसको किया। तो ये भी एक थोड़ा सा एक कह लें कि डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत एक फ़र्क आ रहा है। तकरीबन अराउंड अबाउट रफली हमारा जो डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड पे कैलकुलेशन में, ठीक है, यानी कि हमारा ये 20,122 आया था और हमारा जो फाइनल आया था वो हमारे पास तकरीबन आ गया था ये 24,549। सो इतना ऐसा डिफरेंस उस सेंस में नहीं हमारा ओवरऑल बना कि जी वो 1.66 था और हमारा ये 2 आया है, बल्कि अगर हम जो है कह लें कि ये फैक्टर हम ना ऐड करते तो हमारा ये जो लोड है और जो यहाँ हमने लोड ऐड किया वो तकरीबन सेम ही है। यहाँ सेफ्टी फैक्टर उसने 5% ऐड किया, हमारा यहाँ सेफ्टी फैक्टर जो है वो 22% ऐड हो रहा है क्योंकि हम एज़ पर बुक चल रहे हैं। सो कुछ चीज़ें इस वजह से डिफरेंस है, मगर ओवरऑल खैर डिफरेंस नहीं है। सो इस तरह जी ये आपके पास है यूज़ होता है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से सीखने का मौका मिला होगा। बट इसका जो बेहतर चेक होता है वो हमारे पास एक थंब रूल ही होता है, ठीक है। और इनफैक्ट जब हम मार्केट के अंदर कह लेंगे अगर हम जॉब वगैरह कर रहे हो मार्केट में इंडस्ट्री में बैठे तो नॉर्मली हम इसी के ऊपर ही कैलकुलेशंस कर देते हैं। बट लाजमी बात है जब आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर में देखते हो चीज़ें चेंज होती हैं, जिसके लिए कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं HVAC के जो कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर के और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए इसको लोड कैलकुलेशन करते हैं। या जो भी इंडस्ट्री है, लेट से ग्री है या इनफैक्ट ये कैरियर वाले ही हो गए या जो भी ये लोग इनकी एक एप्लीकेशन टीम या डिज़ाइन टीम होती है जो कि इसको देखती है। सो इस तरह जी हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आप लोगों को पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो जस्ट लेट मी नो एंड विल ट्राई टू सॉर्ट दिस आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।